कंभव जड़यध्यास महाबंधम बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु कृपा सो पाइए बुद्धि विमल विवेक तीन ताप शीघ्र ही मिटे। श्री गुरु चरणनी की तीन ताप शीघ्र ही मिटे। श्री गुरु चरणनी की विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, बहुत काफी देर से संतों की वाणियों को श्रवण कर रहे हैं। आज ये चौथा पर्व है, चौथा दिन है सत्संग का, चौथा पर्व है। सभी भाई बहन बड़ी श्रद्धा से सत्संग सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं। इस सत्संग की धारा को बहाने के लिए भाई जो अभी खड़े हुए, धन्यवाद है उन माता पिता को, उन पुरखाओं को जो ऐसी संतान को ऐसे बीज छोड़ करके जाते हैं, जो आगे आगे भी वो बरकरार अपनी छाया, अपने फल देते रहते हैं। पूर्व प्रधान महेंद्र सिंह जी और भूमराज सिंह जी, पत्नी जयदेवी जी और लाइट सिंह जी, ये इनके बाबा रहे हैं। देखिए तीसरी पीढ़ी की हम चर्चा कर रहे हैं, ये इनके बाबा रहे हैं। और रमेश सर जी और शीला देवी इनके माता पिता रहे होंगे। और वर्तमान में अभी नरसिंह जी और उनकी धर्मपत्नी मिथिलेश कुमारी और उनके सहयोगी मित्र, और हम आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। आप लोगों के लिए भी कोट कोट साधुवाद। क्यों कि किसी ने भंडारा किया हो 50 मन का और कोई खाने वाले नहीं आए, तो फिर क्या हुआ उस भंडारे का। इसलिए जितना करने वाले का पुण्य होता है उतना खाने वाले का भी होता है, ऐसे मत समझ लेना। दुकान पर सौदा काफी है लेकिन ग्राहक नहीं आए कोई लेने वाला, तो क्या हुआ फिर उस सौदा का। हमारे यहाँ संत महात्मा सभी बड़े अच्छे विद्वान और बड़ी अच्छी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग नहीं आते तो फिर किनको सुनाते। जो सौदा लेने के लिए आते हैं वो ग्राहक ही देवता है, उसका मेहमान है। तो आप लोग मेहमान हो हमारे या आप लोग बढ़िया शांति से सुन रहे हैं, तो ये संत महात्मा आपको सुना रहे हैं बढ़िया।
वक्ता कितना भी उच्च कोटि का विद्वान हो लेकिन सुनने वाला नहीं हो तो उसकी विद्वता का कोई मूल्य नहीं। कौन लेगा उस श्रोता को? अगर श्रोता बढ़िया है और वक्ता अगर कमजोर है तो श्रोता की प्यास नहीं बुझेगी, तो वहां भी संवाद नहीं बनेगा। संवाद वहीं पर बनता है जहाँ अच्छे श्रोता होते हैं और अच्छे वक्ता होते हैं, तो श्रोता और वक्ता। फिर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों ही ज्ञान के सागर होते हैं। एक तो देता जाता है, परोसता जाता है, और एक ठीक तरीका से उसको पान करता चला जाता है। भोजन पाने वाले का और जो भोजन कराता है, तो भोजन पाने वाला स्वामी होता है और पवाने वाला सेवक होता है। जब तक भोजन पा रहे हैं कोई और परोसते जा रहे हैं कोई, और अगर वो रखे आए पला को या खीर की बाल्टी को, तो लोग कहे भैया वे लोग तो खा रहे हैं, क्यों रखे आए सामान, लाओ सामान को। अरे जब तक खड़े रहो तब तक भोजन पाने वाले पानी पी करके नफरत न हो जाए, ये फर्ज बनता है परोसने वाले का। क्योंकि खाने वाला होता है वो स्वामी होता है और परोसने वाला सेवक होता है। हाँ, खाने वाला जब दोषी माना जाएगा तो ज्यादा रखवा ले और फिर खावे तो नहीं, तो फिर लोग कह रहे इतनों का को रखवाए लो। अरे जितनों पास हो उतनों ही ले तो अच्छा, और पाकर के अगर ज्यादा कोई गड़बड़ हो गई तो फिर लोग कहेंगे अरे भैया उतनों ही खा दो जितनों पचा ले, तो इतनों का को खाएगा। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, परोसने वाले का फर्ज होता है जब तक बैठने खाने वाले वो खाते रहे और वो परोसता जाए, और खाने वाले का फर्ज बनता है कि खाए मन भर और छोड़े नहीं कर। हमारे महाराज जी कितनी बढ़िया बात कह रहे थे अभी कि आदमी विचारों से जागृत हो जाता है, विचारों के क्षेत्र में अगर जागृत हो जाता है, धीरे धीरे जो विचारों के क्षेत्र में गिर जाता है तो समझ लो कि वो गिर जाता है। कल भी मैंने कहा था कि जो मांगने की श्रेणी में आ गया वो धीरे धीरे भिखारी बन जाएगा, और देने की श्रेणी में आ गया वो धीरे धीरे देने वाला बन जाएगा, दानी बन जाएगा, देवता बन जाएगा। तो हम अपने विचारों को हमेशा उत्कृष्ट विचार बना करके रखें, उच्च कोटि के विचार बना करके रखें। और एक बात बताएं, आपके भीतर में आप कोई मूर्ख नहीं हो, आप कंगाल नहीं हो, आप दरिद्री नहीं हो, आप अज्ञानी नहीं हो, आप सब समझदार हो, सब ज्ञानी हो। लेकिन जहाँ कहीं हम उपयोग नहीं कर पाते हैं तब तो फिर हमको ऐसा लगता है कि भैया हम तो अज्ञानी हैं। आप अज्ञानी नहीं हो। जो राम और कृष्ण और बुद्ध और कबीर के अंदर में कुछ था वो आपके अंदर में भी, जो हमारे अंदर में है कुछ वो आपके अंदर में भी है। बिल्कुल बाहर की सामग्री तो कम ज्यादा हो सकती है, बाहर के कोठी कार बंगला तो कम ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, बाहर में तो ऐसा हो सकता है कि कोई के 4 किलोमीटर और कोई बेचारे बेगुना थे, लेकिन हमारे तुम्हारे भीतर में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। आपके सबके पास में बराबर खजाना है, जो मीरा को मिला, बुद्ध को मिला, कबीर को मिला। और जब तक वह चीज हमको नहीं मिलती है तब तक हम संसार में हम कहीं खाली खाली से ही रहते हैं। बहुत कुछ मिला लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ नहीं मिला। महमूद गजनवी दुनिया का अमीर था, ध्यान रखना, जिसने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा, हजारों मन सोना चांदी हीरा जवाहरात लूट करके ले गया, लेकिन बताते हैं आखिरी में जब मरा तो पागल हो गया। जिस व्यक्ति को दुनिया का अमीर कहते थे कि वो दुनिया का अमीर है, वो आखिरी में पागल हो गया।
लोगों से कहा भाइयों मेरी चारपाई को वहां बिछा दो जहां सोने चांदी और हीरा जवाहरातों की तिजोरियां रखी हैं। तो बताते हैं उसकी चारपाई वहां पर बिछा दी और उन तिजोरियों से सब पटक पटक करके रोने लगा और कहने लगा हाय ये लाल भूरे काले पत्थरों के लिए मैंने कितने असहाय प्राणियों के कत्लेआम किए, कितनी माताओं की गोदें खाली करी और कितनी बहनों के श्रृंगार टूटे। मैं तो समझता था कि ये सब कुछ मेरे साथ जाएगा, लेकिन ये तो सब का सब यहाँ का यहीं पर रहेगा। तो ध्यान रखो। और मरा तो वो तड़प तड़प कर। और मीरा को भीतर का खजाना मिला तो नाचते नाचते गाते गाते पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ऐसी नाची वो महबूद गजनवी नहीं नाच पाया था, सिकंदर नहीं नाच पाया था। बड़े बड़े खूंखार हत्यारे जिन्होंने लाखों लाखों लोगों को मार करके कत्लेआम किया था और करोड़ों अरबों की संपत्ति ले गए लूट करके, लेकिन वो नाच नहीं पाए थे। वो मरे तो आखिरी में रो रो करके ही मरे। लेकिन मीरा जैसी भक्तमती, कबीर जैसे जिनके पास में कोई सामाजिक बल नहीं था, आर्थिक बल नहीं था, शारीरिक बल नहीं था, और बड़े बड़े पंडित और मौलवियों को प्लेन में खड़ा कर दिया। और जब वो बोलते तो सब के सब देखते रह जाते। भाई कबीर है, भक्तर है, जो कुछ बोलेगा वो बोलता ही चला जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा उसको। वो समय था, एक बार बताते हैं कि लखनऊ से एक विद्वान पंडित को बुलाया था बादशाह ने। एक भजन सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना। तो उस विद्वान पंडित को बुलाया और बादशाह ने पूछा कि बताओ पंडित जी, अपना कल्याण करने के लिए कुरान ज्यादा अच्छी है कि वेद ज्यादा अच्छे हैं? तो उस पंडित ने बड़ा संभल करके उत्तर दिया, हजूर अपना कल्याण करने के लिए अगर कोई ठीक जिज्ञासु है तो वो कुरान से भी अपना कल्याण कर सकता है और वेदों से भी अपना कल्याण कर सकता है। बादशाह ने कहा देखो ये तुच्छ हिंदुआ, ये तुच्छ वेदों को हमारी कुरान की समता देता है, फांसी पर चढ़ा दो इसको। तो उस बेचारे पंडित को फांसी पर चढ़ा दिया। और उस समय पर कबीर कहते हैं, काजी तुम कौन कहते वो बखानी, जंकत बकत रहो निसबा सरमती एक और नहीं जानी। एक काजी तुम कौन कहते एक बखानी, ये तुम्हारी किताब कहां से आई? कोई पंडित जी दिख गए तो बोल पड़े, पैर जनेऊ जो ब्राह्मण होना तो मैरी क्या पहराया, और वो जन्म की शूद्र पर से तो क्यों खाया? तुम पंडित जी और जनेऊ डाल करके, लेकिन तुम्हारी घरवाली पर क्या सबूत है? तो वो तो शूद्राणी रही। तब तक कोई मुल्ला जी दिख गए तो बोल पड़े, सुन्नत कराए तो जो होना औरत सो क्या कहिए, अर्ध शरीरी हमारे पखानी तासो हिंदू रहिए। तुमने तो सुन्नत करा करके तुम इस्लाम बन गए, लेकिन तुम्हारी पत्नी पर कोई सबूत है? वो तो हिंदुयानी रही, तो फिर तुम दोगले हो। और जहां तक कहा भूला वे है मगर नादाना, जिन्हें हरदम राम ही ना जाना। बरवस आन के गाय पछाड़ी गरा काट में आप दिया, और जियत जीव मुर्दा कर डालो ताको कहत हलाल हुआ। जाई मासमो काग कहत ताकि उत्पत सुन भाई, और रजो वीर से मासो पानी मास में पाकी तुम खाई। अपनी देख कहते नहीं हेमक कहते हमारे बड़े ने किया, और उनकी खून तुम्हारा तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया। अरे स्याही गई सफेदी आई, स्याही को मतलब काले काले बार चले गए, ये भूरे भूरे बार आए गए। स्याही गई सफेदी आई, लेकिन दिल सफेद अजहू न हुआ। अरे बाल तो सफेद हो गए, लेकिन दिल तो तुम्हारा काला बना रहा। ऊपर उजर ताबो मोहरे भीतर अजे उकारो हो।
और ऊपर के दांत काम और गोरे, भीतर दांत लोहे के हो, और फिर चना चबाए तुझे के काम क्रोध मद लोभ के हो। तन की सकल संगा कट गए हो, मने दिलासा धुना हो, और कहें कबीर सुनो भाई साधो सकल सयाना होना हो। इसलिए कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भैया दिन को रहते रोजा और रात रहते गाय, वो खून वो बंदगी क्यों कर खुशी खुदा है। आपका खुदा कैसे खुशी हो। हमारी हिंदुओं में भी नाना तरीका से देवी देवताओं के नाम पर जानवरों की कुर्बानी करते थे, बकराओं की बलि चढ़ाते थे, सुअरों के घेंटा भी चढ़ाते थे, मुर्गी मुर्गाओं के अंडा भी चढ़ाते फोड़ते थे। लेकिन कबीर साहब जी ने भरकस के विरोध किया था। ये सारा का सारा अंधविश्वास है। इन सारी कुरीतियों से हम ऊपर उठ करके अपना जीवन जिए। कबीर साहब जी ने सारी कुरीतियों का खंडन किया था। अच्छा खाओ भोजन, अच्छी वाणी बोलो, अच्छे कपड़ा पहनो। कहते हैं जो चाहो तुम अपना निज आत्म कल्याण, तो तीन सुधारो प्रेम से खान पान पहन। बढ़िया अच्छे कपड़ा पहनो, अच्छा भोजन पाओ, अच्छी रहनी लो, अपने भीतर के खजाने को खोलो। आप सोच रहे हो महाराज भीतर में का जाऊं सोना चांदी भरा हुआ है, भीतर देखेंगे तो वही हाड़ मास को पतरा है जहां देख होता। और वास्तव में लेकिन एक चीज और है, अगर डॉक्टरों से पूछी जाए और कि भैया जावे, हम कहते हैं भगवान के, परमात्मा के, राम के, हंस के, जीव के आत्मा, तो भैया जाको ऑपरेशन करके बता देगा जाओ कहाँ बैठो। तो डॉक्टर अगर ऑपरेशन करके बताएगा तो सिवाय हाड़ और मांस और रक्त के और इसमें कुछ मिलने वाला नहीं। 9 से लेकर के आप चावल जैसे पीस कर दो शरीर की चोटी तक, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। ये हाड़ मांस का ही पतला है। इसीलिए तो रामायण में कहा है कि छिद्र पावक गगन समीरा, पंच तत्व से यदम शरीरा। सोतन तेरे आगे सोवा, जीव नित्य तुम कई लग रोवा। लेकिन जीव नित्य है। या भगवान श्री राम जी तारा से कहते हैं, ये तारा ये जीव नित्य है, ये कभी मरता नहीं है। और डॉक्टरों से पूछा जाए कि जो चीज नाम में मत पीता है हमें से निकाल के बताए दे, तो कोई डॉक्टर बता देगा? डॉक्टर कहेगा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। कोई आत्मा महात्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। ये तो केवल 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है और इसी का बैलेंस है, और इसी के बैलेंस की क्रिया से ये सब कुछ हो रहा है। कोई आत्मा परमात्मा नहीं है। लेकिन मेरे बहन भाइयों, वास्तव में है क्या? नहीं है। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि भैया ये तो शरीर है, और ऐसे जानो जैसे हमारे बौद्ध मत में भी कहते हैं कि जीवन ऐसे जानो जैसे दीपक की ज्योति, और ज्योति जब तक जलती रहती है तब तक उसमें तेल पानी होता है, और जब तेल खत्म हो गया तो ज्योति भी बुझ गई। इसको कहते हैं क्षणिकवाद। ये बौद्ध दर्शन का मूल अर्थ है क्षणिकवाद। जो अब है वो थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। जो कल था वो आज नहीं है, जो परसों था वो कल नहीं था, कल था वो आज नहीं है, आज है वो कल नहीं रहेगा। हाँ, एक हिसाब से ठीक हुई है। कैसे? एक दिन ये हमारा शरीर माँ के गर्भ में था, और फिर कुछ समय बाद बाहर आ गया। 2.5 किलो को, 3 किलो को, 4 किलो को, और फिर 5 किलो का हो गया, फिर 8 किलो का हो गया, 15 किलो का हो गया, 20 किलो का हो गया, 50 किलो का हो गया, 60 का, 70 का, और फिर घटने लगा। घटते 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 और फिर रह गो 50 को, 35 को, 25 को, 15 को, भी रह गए 15-20 किलो आ गए।
और जब जलाने से क्या हो गया, एक मुट्ठी राख। यहाँ तक तो ठीक है, पर ये ध्यान रखो, आज से जो 15 साल पहली तुमको स्मृति याद है, आज से जो तुम्हें 60 वर्ष बाद पहली याद है, वो किसके आधार से थी? अगर जीवन क्षण के बाद ही होता तो फिर जो कल की बात हमें आज याद नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ध्यान रखो, संसार क्षण के बाद है, लेकिन जीवन क्षण के बाद नहीं है। ये जीवन जो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जिसमें जो आत्मा है, जो चेतना है, शाश्वत है, ये सनातन है, ये कभी मरती बढ़ती नहीं है। गीताकार ने भी इसमें कहा है, नैनम छेति शास्त्राण नैनम देहति बाबा न चैनम कलियंति आपो न शोषण। हे अर्जुन, हे जीव आत्मा कभी मरता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है। वैसा ही बचपन में था, वैसा ही जवानी में था, और वैसा ही वृद्ध हो गया, और वैसा ही जब मरने के लिए जा रहा ये शरीर, तब भी वैसा ही है। और कहता है, अरे भैया अब कहा है, जब हम तेरी उम्र के तब हम कैसे आते? तो ध्यान रखो, ऐसा क्षण का बात नहीं है ये। इसमें अगर हम जागृत होकर के होश के साथ जीवन जिए तो बिल्कुल ये हाड़ और मांस का पुतला ही नहीं है, ये साधनों का धाम है। कितना बढ़िया कहा है कि पड़े भागे मानुष तन पावा। क्यों कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाहे न जे परलोक समारा। इसमें और भी बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें अच्छी अच्छी, जो हजारों वर्ष पहले जिन महापुरुषों ने उन चीजों को जागृत किया था, और आज संत महात्मा भी उन्हीं की चर्चा करते हैं। वो कैसा जीवन था? एक जीवन तो उन लोगों का भी था जिन्होंने हजारों लाखों लोगों के कत्ल किए थे और रो रो करके मरे थे। एक जीवन उन लोगों का भी था जो अपने लिए नहीं, उन्होंने समाज में एक जागरण किया था, सारे अंधविश्वास और कल्पनाओं को उठाया था। हम बहुत कल्पनाओं में अपना जीवन जीते हैं। आज भी हमारे समाज में कितनी कल्पना है, जो कहा जाए एक एक का नाम लिया जाए तो जैसे दहेज प्रथा है, ये भी एक रूढ़ी बांधता है। हजारों बेटियां मरती हैं इसमें, एक मृत्यु हो जाए, संत महात्मा इसका बार बार मने करते हैं कि ये मृत्यु हो जाए, ये भी एक खतरनाक है, ये भी रूढ़ीवाद है, ये पुरानी परंपरा है। और आजकल ये नया चल गया है मामला है, जैसे लोग बर्थडे मनाते हैं, केक मंगवाते हैं, और मैंने तो ऐसा भी सुना है कि उस केक में जाने अंडा बंडा होता है, क्या होता है। मेरे से तो एक जगह कहा कि महाराज केक काट दो, मैं भैया काटने का मतलब वही हत्या होती है, जहाँ काटना शब्द आता है वहाँ हत्या होती है। तो भैया मैं नहीं काटूंगा, तो अभी काटे पीटे का लाए गिले तो भी महाराज ने कर लियो तो सही चाह के तो ले, मैंने हाथ लगाए तो तुमको तो वहां से घृणा सी है नहीं भैया मैं नाने ले रहा जाए। अरे नेक प्रसाद तो ले लो, हमने कि भोजन पाएंगे तो भोजन प्रसाद ही तो होता है, और जो कुछ खाई पी रहे सब प्रसाद ही तो होता है। और ध्यान रखो, आज से 30-40 साल पहले कौन मनाता था? आज चाहे कोई गरीब से गरीब है, और ऐसी परंपरा, और फिर ये तो मना रहे हैं, पर देखो इसके पीछे और कितना एक अंधविश्वास है कि डीजे बज रहे हैं, अश्लीलता के गाने बज रहे हैं, बहन बेटी नाच रही हैं, बाप भी बैठा है, बेटा भी है, भैया है, बहन है, और बड़े मस्त होकर के और नाच रहे हैं, अश्लीलता के गाने बज रहे हैं। क्या यही हमारी संस्कृति है भारत में? इस पर विचार किया जाए। अरे जब मनाना ही है तुम्हें तो कोई ठेके में एक मत काटो, बढ़िया आप 2-4 संत बुलाए लो, अच्छे विद्वान। संत नहीं बुला पाओ तो बढ़िया अच्छे अच्छे बुजुर्ग भाई बहन आ जाए, समझदार, और बढ़िया अच्छे गीत आनंद हो, बढ़िया अच्छे भजन हो, और बड़ी शांति से हो। लेकिन हाय हाय दैया, हाय हाय दैया, हाय हाय दैया, वो डीजे बज रहे हो, कहीं कन्हैया लीटर हो, कहीं बोतल बज रही है, गुटखा भटक रही है। अरे ये क्या इससे मानवता कहेंगे? क्या ये मनुष्यता है? इसलिए सारी चीजों पर हमको ध्यान देना चाहिए। ये सारे के सारे रूढ़िवाद हैं, एक एक चीज को त्याग करके, और हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना। अरे बर्थडे मना करके क्या होगा? उस बच्चा को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे संस्कार दो।
जिससे अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार होंगे, वो तुम्हारी सेवा करेगा, तुम्हारे देश की सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा, और जहाँ जाएगा अपने देश के और समाज के लिए मरेगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये जीवन कितना बढ़िया मिला है हमें, बहुत अच्छा। मैंने बोला था कि हमारे भीतर में यही नहीं है, और भी बहुत कुछ है हमारे भीतर में। हम बाहर सुंदर नहीं है, बाहर से कोई व्यक्ति सुंदर नहीं है और कोई ऊंचा नीचा नहीं है, ये भी ध्यान रखो। सदगुरु कबीर साहब जी ने इस बात पर भी तैयार किया, पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी, माटी का घट साज बनाया, नांदे बिंद समाना, घटपिंड से क्या नाम धरोगे, हेमत खोज बुलाना, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्र एक गुधा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को रुद्रा, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतो गुड़ी अरे होई, कहे कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क ने कोई। कितना बढ़िया। हम भूले हैं जाति समाज में कौन किसके परिवार का है, कौन सी जाति का है। सदगुरु कबीर तो कहते हैं, कहानी बड़े फूल उपजे, जोरे बड़ी बुदनाए, और जैसे फूल गुजार का मिथ्या लग जाए। अरे कोई बड़े समाज में, बड़ी जाति में, और जाति होती नहीं है बड़ी, ये हमने मान रखी है। कैसे माने कि हम बड़ी जाति होती है और छोटी जाति होती है? ऐसे न मान लो कि एक आदमी कोई गलत काम करता है, मांस मछलिया खाता है, गुंडेबाजी चोरी करता है, तो चलो ठीक है, वो हुआ है तो ठीक है, वो तो सब लोगों के बीच में है ऐसे लोग, और अच्छे ज्ञानी विद्वानी लोग भी सब लोगों के बीच में, सब समाज के बीच में। तो जन्म लेने से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। एक भैया कोई मेरे से कह रहे थे, महाराज आपके भजन तो बढ़िया है, पर हम एक बात पूछे आपसे, आप कौन दूध हो? हमने कही भैया दूध तो सर सफेद ही होता है, चाहे काली गैया को दूध हो, चाहे पीली गैया को दूध हो, चाहे धोली गैया को दूध हो। हाँ, हम काली गैया को दूध और धोली गैया को दूध निकाल करके रख दे बाल्टी में, और फिर को पहचान दे कि ये दूध काली गैया को है और ये दूध धोली गैया को है, तब तो हम मान लेंगे और बता दें अपने दूध का परिचय। लेकिन अब दूध का परिचय क्या बताएं? अरे माँ ने तुमको जन्म दिया होगा, वो किसी माँ ने मुझको भी जन्म दिया होगा, तुमने किसी माँ का दूध पिया होगा तो मैंने भी किसी माँ का दूध पिया होगा, और दूध तुम्हारी माँ का भी सफेद होगा और मेरी माँ का भी सफेद होगा। फिर दूध से हम कैसे आप सकते हैं कि तुम्हारा बहुत दूध है? हम क्या नाम बताएं दूध का? बोले महाराज जी हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपकी जाति क्या है। हमने कहा जाति शब्द भी अगर आप देखोगे तो जन्म से होता है, तो शायद तुम्हारा जन्म जिस तरीका से हुआ होगा उसी तरीका से मेरा जन्म हुआ है। आपका अगर किसी तरीका से हुआ हो तो आप बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो सज्जनों, सबका जन्म होता है, चाहे वो पहली बात हो, चाहे आज की हो, और चाहे वो बहुत पुरानी हो, और चाहे आगे की हो। कोई माता पिता के बिना जन्म नहीं होता है किसी का। राम जी भोजन पा रहे थे, मुझे आगे आ गई है, राम जी भोजन पा रहे हैं और माताएं गाली गा रहे हैं, तो बहन बेटी हंसी मजाक करना तो बहुत गरीब फायदे में, वैसे बिना इनको मौका ना मिलती और ऐसा मौका आ जाता है, फिर तो वे पत्ता झाड़ करते थे। तो वो गा रहे हैं, अति उदार कर तू दीदार के अवध पूरी की गाना, सिया राम हरे की खाए मेरा सोत करनी पति कर कछू ने अवधपुरी की माता है तो बहुत होशियार है, चालाक है। क्यों?
कि वो तो खीर खा करके एक बच्ची बच्चा पैदा कर लेती है, उनको अपने पति से कोई लेना देना नहीं है। तब राम जी ने कितना बढ़िया उत्तर दिया, सखी वचन सुने रघुनंदन, बोले मृदु मुस्कुराते सिया राम हरे, आपन बात छुपाओ प्यारी, सोयाने की बात सिया राम हरे। कितना बढ़िया कहा, तुम तो बहुत बड़ी चतुर हो, बड़ी उदार हो, बड़ी चालाक हो, तुम अपनी बातों को नहीं कहती हो, तुम दूसरों की बात कहती हो। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जैसे तुम्हारे यहाँ। तुम्हारे यहाँ कैसा है और हमारे यहाँ कैसा है कि कोई नहीं जाना है मात पिता बिनु, बंदिए वेद की सिया राम हरे, कोई नहीं जाना है मात पिता बिनु, बंदिए वेद की सिया राम हरे, तुमरे तोरे सब मैं तेरे उपजे, अस हमारे नहीं बीती सिया राम हरे। हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि माता पिता के बिना कोई पैदा होता नहीं, सभी माता पिता से पैदा होते हैं। और आप सभी भाई बहन माता पिता से पैदा हुए, पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं और आगे भी। और तुम्हारे तो सब पृथ्वी से ही पैदा हो जाते हैं, क्योंकि सीता माता को लाए नहीं, उधर सीता माता जी पृथ्वी में से वही है, हालांकि पृथ्वी से नहीं वही होंगी। अरे आज भी तमाम बच्चा मिल रहे हैं, कोई झाड़ के बगल में, कोई प्लास्टिक की पन्नी में, कोई नाली के बगल में है। अवैधिक रूप से जो भाई बहन संबंध कर बैठते हैं विषय वासना के वशीभूत होकर के, और फिर उस भय और लज्जा के कारण फिर उसको छुपाने का प्रयास करते। तो पहले भी ऐसा था, आज भी और आगे भी रहेगा, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, एक है जनी जना संसारा, और कौन ज्ञान से भयो निराला। एक माँ और पिता के माध्यम से ही सबका जन्म हो रहा है। हम तुम सभी भाई भाई हैं, बहन बहन हैं। इस तथाकथित जाति का नाम लेकर के किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करें कि हम बड़ी जाति के और तुम छोटी जाति के हो। इस धारणा में देश बट गया था और काफी लुटा, हजारों वर्ष की गुलामी झेली। 700 वर्ष इस्लाम राज्य कर गया था इस फूट में, और 250 वर्ष अंग्रेज राज्य कर गया था इस फूट में। तो हम सभी भाई बहन एक कंधा से कंधा लगा करके चले, ये हमारे जीवन की सार्थकता है। कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं है। एक है तुझा हाड़ मन मुद्रा, एक रुद्र एक बुधा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण। इसलिए हम अगर बड़ा बनना चाहते हैं तो आप अपने आचार और विचारों को बड़ा बनाइए, अपने भीतर के खजाने को टटोलिए। आप कंगाल नहीं हो, निर्धन नहीं हो। आपका परिचय हो तो कैसा हो। एक महात्मा जी से किसी ने पूछा, महात्मा जी जैसे मेरे से पूछा कि आप कौन जाति के हो, आप कौन दूध हो, और मैं तो अमुक शर्मा हूँ। उन्होंने कहा अपना नाम बता करके, मैं तो अमुक शर्मा हूँ, अपना नाम बताया, मैं तो अमुक शर्मा हूँ। और मैंने निवेदन किया, भैया आप ये बताओ कि चलो ठीक है, हम 9 से लेकर के और चोटी तक आपसे ये निवेदन करें कि आप इंसान तो हो, लेकिन शर्मा कहाँ पर लिखा हुआ है? आप कोई भी बता सकता है? कान से शर्मा कहते हैं कि आंख से शर्मा कहते हैं कि हाथ से शर्मा कहते हैं कि पीठ से शर्मा कहते हैं कि पेट से शर्मा कहते हैं। अरे भैया क्या हो गया?
सबरी से श्री राम जी ने कहा, जब सबरी कह मैं तो निम्न जाति की हूँ, मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं, तो श्री कि भैया इन चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। धन बल पर्जन गुण चतुराई, जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर्जन गुण चतुराई, और भक्तिहीन नर शोभो कैसे, जल बिन बारिश देखिए बिना पानी के बादल। जिस भाई बहन के हृदय में अगर ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, सेवा भाव नहीं, तो ऐसे जानो बिना पानी के बादल। तो अपने भीतर की सम्राट को जगाइए। आप भीतर में बहुत बड़े सम्राट हैं। एक महात्मा से पूछा, महात्मा जी आपका परिवार है क्या? महात्मा जी ने कहा है परिवार। कहाँ है आपका परिवार? बोले मेरा परिवार है आंखों से छुपी गया। तो कहाँ है आपका परिवार, कैसा है आपका परिवार? तो महात्मा जी ने अपना परिवार बताया कि सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रो सड़ेते मम बांधवा। महात्मा जी ने कैसे परिवार का परिचय दिया है, और वो परिवार आपके अंदर में भी है, सबके। सत्यम माता, भैया सत्य ही मेरी माता है, ज्ञान ही मेरा पिता है, धर्म ही मेरा भाई है, दया मेरा सखा है, शांति मेरी पत्नी है, और क्षमा मेरा। क्या इस परिवार को देखा है कभी टटोल करके? हम तो बाहर के परिवार में भूल जाते, जो मोड़े बढ़िया ने मजबूत से बहुए बढ़िया ने ब्याह अच्छा है को ने अच्छे पैसा कमा लेते हैं, तो फिर हम मुझे में ताव देते हैं हमारे से मोड़े। और ध्यान रखो, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो लड़के तुमको लात देकर के अलग कर देंगे। जब वक्त आता है, एक भजन में कहते हैं कोई मत गर्व करो मेरे भैया, अरे पूत पड़ोसी हो जाएगी, मत गर्व करो मेरे भैया। पूत पड़ोसी जो भैया डोगरा दरवाजे में बैठे हैं और मोड़ा चढ़वा मोटरसाइकिल से भूख और खुशी हो गए, तो भैया ने कहीं काइडो करा देखने वो नाच बात कर डोगरा कहता तो चुप रहे, दो रोटी मिलते जेब से चली जाएगी। अब तो जाके वही मई हो चुप रहे, ऐसे मत बोल रहे, ऐसे बोलेगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और कभी वक्त आता है तो डोगरा कहता बेटा अरे या चाय देने का हम तो बच्चा देने गई गिलास दूध दे दे करे, तो मोड़ा ना बोले बात तो बहु बोले बात के देख ले डोगरा है मरे मन नहीं करेगा, मोड़े ने तो दूध ना दे तू जाए दूध पी आई जाए मरे में जाए रहो दूध की चाय का। डोगरा कहता बेटा मैं कपड़ा फटेगा एक कमीज और धोती लाए थे, तो डट जाता ना तू जाए रहो मेरे गाँव को, मोड़े की तो भीषणा भरी है। कभी बिंद ने कितना बढ़िया कहा है कि साथी मित्र गंग के जल बिंदु पान तक परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा वो अग्नि दान तक। यहाँ से तो आगे धर्म ही साथी, यहाँ से तो आगे धर्म ही साथी, बिना धर्म के तू अकेला रहेगा, ये मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम झमेला रहेगा, जीवन ये दो। कहता था तू दौलत कभी आएगी मेरे
काम। पर ये तो बता धन हुआ है किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिचंद्र कृष्ण, दौलत तो नहीं होती है, होता है सिर्फ नाम। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरी तो अधेरा लगेगा, जिनका मेला रहेगा, कायम जग का मेला रहेगा, मन ये इसलिए ईमानदारी की कमाई करिए, मेहनत मशक्कत की कमाई में से, और आप अपने पेट में से कुछ हिस्सा बचा करके, आधी रोटी बचा करके, और आप आधी आधी रोटी बचाओगे तो एक दिना की एक रोटी है, और एक दिना की एक रोटी हो गई तो 360-65 दिना हो गए तो 360-65 रोटी है, तो 360-65 रोटी करीब करीब 150-200 आदमी को भोजन हो गया। और तुम जाकर के कहीं किसी आश्रम पर या कहीं जरूरतमंदों को अगर तुम दे दोगे, बांट दोगे, तो तुम धर्मात्मा बन जाओगे। दो काम हो गए, एक तो तुम बीमार नहीं होगे। क्यों? संत ऐसा कहते हैं कि कम खाना और गम खाना। गम खाओगे तो कोर्ट कचहरियों से बचे रहोगे, और कम खाओगे तो बीमारियों से बचे रहोगे। तो जो पैसा बचो ईमानदारी की कमाई करके, फिर जहाँ ऐसा ध्यान अभी चल रहा है जो हमारे भैया करा रहे हैं, तो ऐसे समय पर कुछ 5, 50, 100, 200, 500 जो कुछ बचे, और जहाँ जरूरत हो वहाँ, और वहाँ पर तुमने अगर कर दिया तो आपका हृदय पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। कहती है तन पवित्र सत्संग कर, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र जब होते उदय होए पूरा ज्ञान। तो मेरे भाई बहनों, बड़े मजे की बात है, आप अपने भीतर की सौगात को पहचानिए। देखो एक बात मुझे याद आई है, बताते एक कोई राजा महाराजा थे, और जब राजा महलों की तरफ जाते, महलों में बहुत रानियां थी, और पहले ऐसा ही होता था, रजवाड़ों में तमाम रानियां रहती थी। तो जब महलों में वो रानी, जब राजा जाता महलों में, तो जिस रानी के पास बैठ जाता वही रानी राजा के कानों को खींचती। तुमने हमारे लिए क्या किया है? उसके लिए तुमने जंजीर बनवाई है, हार बनवाया है, कड़े बनवाए हैं। अमुक रानी के लिए तुमने इतना कर दिया, उसके लिए इतना महल बनवा दिया, इतना बनवा दिया। और जिस रानी के पास में जाते वही रानी राजा के काम और कलेश करती। खाना पीना भोजन पानी भी हराम हो गया। और कभी कभी हम देखते भी हैं, जैसे कोई भैया आए दुकान पे से आते पीते, या हम आए घर पे से काम करके, और भोजन की थाली परोस गई और अपने घर की व्यथाएं लेके बैठ गई सामने। सुनो त्याई डुबैया तो ऐसी है, और जित्याई बहने जी बहुत खराब है, और जित्याई भाभी है समझ ले बहुत ना मारेंगे, और क्या भैया है लगत तो जेठो पर बहुत करो है। तो इतनी कथा परोस दी तो बेचारे ने रोटी को कोर ना ले पायो, उका के सामने इतनी कथा परोस दी कि बाकी भूखी भजगी बिना खाइए देखो। इसलिए ध्यान रखो, दो वक्त ऐसे होते हैं, एक तो सोते समय और एक भोजन के समय। कभी ऐसी व्यथाओं को अपने पति और अपने आदमियों के सामने नहीं रखना। अगर सोते समय रख देंगे ऐसी बात तो सवरात बेचारे करवट बदल हो गई, नींद ही नहीं आई, तो नींद नहीं आई तो स्वास्थ्य खराब हो गया। और वैसे देखो हालांकि प्रेम होता है, ऐसी बात नहीं है, माताओं के अंदर में प्रेम होता है। माँ को करवा चौथ देखो उपास रखती है, तो उपास रखती है तो वहां में यही याचना करती है कि हमारा पति अमर रहे, हमारे पति की उम्र ज्यादा हो जाए। पर ये एक बात बताएं, तुम रोज 50 ग्राम घूने पियो और फिर तुम्हें लोगों को जाके उम्र बढ़ जाए तो उम्र बढ़ेगी बैठे। जब खाने को बैठो तो तुमने अपनी बात छेड़ देगी,
उनको बजी गई। जब सोए को मैं तब समझ में आला झटते सब रात नींद नहीं आई। तो जब नींद उसकी उम्र घटेगी बढ़ेगी नहीं। भोजन के समय पर ऐसा भोजन कराओ जिससे तृप्ति हो जाए। हजार बातें हो घर की और सारी बातों को पीछे फेंक दो। अगर पति देव कोई बातों कहे आकर के तो उनसे कह दो कोई बात नहीं है, ये तो घर का गृहस्थी में चलती रहती है, हम सब देख लेंगे, तुम चिंता मत करिए इस बात की, कोई चिंता मत करिए इस बात की। शाम को जब सोने की बारी आए तो पति देव से आप आराम करिए, आप चिंता मत करिए, जो कुछ होगा वो हम देख लेंगे सब कुछ। तो बढ़िया नींद आई तो आपका रोज का व्रत हो जाएगा। लेकिन एक दिन तो व्रत रखो और 3 से 60 दिन भाई खा ले खेचो, तो बताओ भाई उम्र घटेगी बढ़ेगी? आप देखे तुम। हाँ, ये 1100 रुपया हमारे राजपाल सिंह यादव जी ये नगला माधव और इस ज्ञान यज्ञ में, इस भंडारे में यहाँ समर्पण करते हैं। और उनको साधु संतों की तरफ से और सभी की तरफ से शुभ मंगल कामनाएं। कोट कोट साधु का धन्यवाद। बोलो गुरु महाराज की जय। तो हमने निवेदन किया कि राजा जब जब महलों में जाते और तभी तो रानी उनके कानों को खींचती और थोड़ी सी शहर से हट करके जंगल की तरफ एक कुटिया थी, उस पर एक साध्वी रहती है। उस साध्वी का नाम था भूलीबाई। साध्वी का नाम क्या था? भूलीबाई। और जब भूलीबाई को पास जाते दर्शन करते तो उनका हृदय गदगद और वो कहते कि देखो रे मेरी रानियों के पास में जब मैं महलों में जाता तो लगता है कि मैं नरक में जा रहा हूं। और जबकि किसी रानियों पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सोना चांदी महल दीवारें कपड़ा लत्ता खाने पीने की चीजें तमाम कोई कमी नहीं है बिल्कुल। और ये भूलीबाई इसकी पत्तों की टूटी फूटी झोपड़ी, इस पर पैरने के लिए बढ़िया कपड़ा भी नहीं, खाने के लिए बढ़िया भोजन भी नहीं, और बड़े प्यार से और फिर भी इसके चेहरा की सौंदर्यता, खुशहाली, मुस्कुराहट धन्य। तो एक दिन राजा भूलीबाई के पैरों में बैठ करके और कहने लगे भाई जी जब मैं आपके दर्शन करता हूँ तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है, और जब मैं महलों में जाता हूँ अपनी रानियों के पास तो लगता है कि मैं नरक में जा गया, और जिस रानी के पास में बैठता हूँ वही रानी मेरे कानों को खींचती है। तब भूलीबाई ने कहा राजन मेरी ये मुस्कुराहट, मेरे चेहरे का सौंदर्य ये किसी सोने और चांदी का नहीं है और किसी की अमानत नहीं है, ये तो मेरे गुरु महाराज का दिया हुआ प्रसाद है और मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। तो राजा ने कहा तो क्या तुम हमारे महलों में भी ऐसी शांति आ सकती है? बोले हाँ हो जाए संतों की कृपा, आ जाए सत्संग समझ में। ध्यान रखो कहती है नहीं जहाँ संत नहीं मेहमानत निगर भूत बसे, जहाँ संत नहीं मेहमान बोली जिनकी कौवा जैसी चितवन सर्व समान, और मांस खाए और मदरा पीवे भौंकत स्वान समान, जिनके घर भूत बसे जहाँ संत नहीं मेहमान। और जहाँ संतों का आवागमन होता है घर घर नहीं होता है, वो घर मंदिर बन जाता है। उस घर के सभी सदस्य सेवक होते हैं, देव स्वरूप कहलाते हैं। तो जब राजा भूलीबाई को लेकर के पहुंचे महलों में तो कुछ रानी तो मजाक कर रहे और ऐसा होता भी है। नरसिंहपाल भाई जी यहाँ उनको लेकर के आए संत महात्माओं को, और कछु भैया मजाक कर रहे हो देख लो बहुत कितना पैसा आदमी है खराब और संत ने ले आओ जाता है। तो कुछ मजाक भी करते, कितना भी बढ़िया अच्छा काम कर लेना, लेकिन मजाक करने वाले वो मजाक करेंगे। पर ध्यान रखो अच्छे काम से कभी पीठ मत देना, लोग करने वाले तो करते हैं। भूलीबाई ने जब कहा
जब कुछ रानियां हंस रही थी, मजाक बना रही थी, तब भोली बाई ने कहा कि सोना चांदी तन की शोभा। क्या बोला? सोना चांदी तन की शोभा, ये तन कांचो भांडो। भोली कहे एक आम भजे बिनु, उसको 50,000 का सूट पहना दो, क्या सुंदर लगेगा? हमारे भीतर में बसा हुआ है सत्यम शिवम, जो सत्य जो शिव है और सुंदर है। हमारे एक भजन सुना है।